हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी की शुरू करती हूँ। जंगकोक वो तियांग के साथ उसकी बेडरूम में आ जाता है। जंगकोक को डर लग रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? किसी को नहीं पता है कि हम दोनों ने शादी नहीं किया। सबको लगता है मैंने तुमसे शादी करके घर लेकर आया हूँ। तुम इस घर में बेफिक्र होकर रख सकते हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब से ये घर तुम्हारा भी है। जंको ने कहा, लेकिन मैं आपके रूम में कैसे रह सकता हूँ? मैं बाहर रह लूँगा। तियांग ने कहा, क्योंकि मैंने सबसे ये कहा, मैंने तुमसे शादी करके इस घर में लेकर आया हूँ, तो तुम्हें इस घर में ही और मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तुम इस रूम को छोड़कर नहीं जा सकते हो, वरना सबको शक हो जाएगा। जंको ने कहा, लेकिन आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तियांग ने कहा, अब मैंने कह दिया है। अगर मैंने ऐसा नहीं कहा होता तो मैं इस घर में कोई नहीं रहने देता। सब लोग जानता है कि मेरे खिलाफ जाना कितना मुश्किल है, तो अब कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ जाना मतलब है मेरे खिलाफ जाना। तुम बहुत थक गए होंगे, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। जंको ने कहा, और आप क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा, मुझे कुछ काम है। मैंने तुम्हारे भाई से प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हारे लिए हर इंसान से बदला लूँगा जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर किया है। जंको को अपनी फैमिली की याद आती है, उसकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? जंको ने कहा, मुझे मेरे भाई की याद आ गया। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे आंखों पर आंसू नहीं आने दूंगा। आंसू तो उन लोग की आंखों पर आएंगे जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर किया है। जंको, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हो। जंको तियांग की तरफ देख रहा था। तियांग ने कहा, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हारे भाई से प्रॉमिस किया था, इसीलिए तो मुझे अभी बाहर जाना चाहिए। तुम सो जाओ, मैं काम ख़त्म होते ही आ जाऊँगा, लेकिन तुम्हें पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें हर्ट हो। तुम इस बेड पर सो जाओ, क्योंकि हम दोनों के एक ही बेड को शेयर करना होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जंको ने सर हिलाकर मना कर दिया। तियांग, वो बाहर चले जाता है। जंको, वो बेड पर लेट जाता है। तियांग के नीचे आते ही तियांग की मॉम ने कहा, तियांग रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग की मॉम बहुत ही गुस्से वाली औरत है। तियांग अपनी मॉम की बातों को नहीं टालता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि तियांग अपनी मॉम को बिना बताए ही जंको को घर लेकर आ गया। वो भी उसने सबसे कहा कि उसने जंको से शादी कर लिया, क्योंकि वो जानता है वो अगर ऐसा नहीं कहेगा तियांग की मॉम जंको को इस घर में कभी नहीं रहने देगा। तियांग की मॉम ने कहा, तियांग, तुमने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया है, तुमने आज पहली बार ऐसा किया है, तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तुम क्या सभी में कुछ कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, मॉम, मैं सभी में क्या कहूँ? मैंने उस लड़के से शादी कर लिया जिससे मैं प्यार करता हूँ। तियांग की मॉम ने कहा, झूठ है ये। तुम्हारे जैसे माफिया किंग किसी भी इंसान से प्यार नहीं कर सकता है। तुम्हें प्यार तो करना दूर की बात है, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। तुम प्यार कैसे कर सकते हो तियांग? मैंने तुम्हें जिस तरह से बड़ा किया है, तुम्हारे दिल में किसी के लिए प्यार नहीं हो सकता है। तो तुम मेरे सामने नाटक करना बंद करो। मैं जानता हूँ कि ये प्यार नहीं है। तुम उसको इस घर में क्यों लेकर आए हो, मुझे वो बताओ पहले। तियांग ने कहा, मैंने एक बार कह दिया, मैं बातों को दोहराता नहीं हूँ, आप भी जानते हो। तो मिसिस किम ने कहा, वो यहाँ पर नहीं रह सकता है। मुझे पता है कि तुमने उससे शादी नहीं किया है। तियांग ने कहा, मैंने उससे शादी कर लिया है। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जंको, वो इसी घर में रहेगा। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं कहना है, मुझे पता ही था आप मुझसे सवाल करने के लिए यहाँ पर बैठे होंगे। आप जाकर सो जाइए, मुझे भी जाकर सोना है। आज हमारी शादी के फास्ट नाइट है। तो आप तो समझ ही गए होंगे। तो मिसिस किम तियांग को कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है? तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हो? तियांग ने कहा, मॉम, मैंने कहा मैंने शादी कर लिया, तो मुझे उसके पास जाना होगा। मुझे पता है कि आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ही ज़रूरी है कि जंको इस घर में रहे, और उसकी खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मैं जंको को खुश देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जंको को तकलीफ पहुँचाओ। मुझे पता है आप जंको के लिए इस घर में रहना बहुत ही मुश्किल बनाने वाले हो। तो मिसिस किम ने कहा, अगर मैं जंको को इस घर से बाहर निकल सका तो तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। तियांग ने कहा, मैं भी देखता हूँ आप क्या करते हो जंको को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। मैं भी जंको के साथ हूँ। मैं जंको को इस घर से निकलने नहीं दूंगा। तियांग की मम ने कहा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर मैं अपनी प्लानिंग में सक्सेस हो गया, तुम्हें जंको को अपने खुद हाथों से बाहर धकेल कर निकालना होगा। तियांग ने कहा, और अगर मैंने अपनी प्लानिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया तो आपको खुद जंको को इस घर में एक्सेप्ट करना होगा और उसकी वेलकम करना होगा। तो मिसेस किम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद तियांग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे और अपनी मॉम को देखकर मुस्कुराते कहा,
मुझे पता है कि आप क्या करने वाले हो, लेकिन मैं भी आपकी प्लानिंग को डिस्टर्ब करके रहूँगा। सुबह हो जाता है, लेकिन तियांग नहीं सो पाया क्योंकि जंको उसके बाजू में लेटा हुआ था। तियांग ने पूरा जंको को देखकर गुजार दिया। जंको की नींद टूटने पर तियांग को अपने सामने देखकर जंको डर जाता है और उठकर बैठ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम डर गए क्या? जंको ने कहा, आप सोए नहीं? तियांग ने बातों को घुमाते हुए कहा, तैयार होकर नीचे आ जाना। उसके बाद जैसे जंको का तियांग ब्रेकफास्ट करने आ जाता है, मिसिस किम वह अपने नेकलेस चोरी हो जाने की इंजाम जंको पर दे रहा था। तियांग ने कहा, जंको कैसे चोरी कर सकता है, वो तो मेरे साथ था। मिसिस किम ने कहा, मुझे नहीं पता, इस घर में बाहर के कोई नहीं है, तुम्हारे डैड और मेरे अलावा। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या फिर तुम्हारे डैड ने मेरी नेकलेस को चुराया है, या फिर तुमने? तुम ही बताओ। हम चारों इंसान में से मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैड पर तो शक नहीं कर सकता हूँ ना, और खुद पर मैं कैसे शक कर लूँ? क्योंकि मेरा ही तो नेकलेस गायब हुआ है ना, तो मैं तो जंकुक पर ही शक करूँगा। वो कल इस घर में आया है, हम लोग उसको जानते भी नहीं हैं, वो गरीब भी है और चोरी कर भी सकता है, तो मुझे जंकुक को तलाश करना होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, आपको अगर तलाश करना है तो कर लीजिए, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तियांग मुस्कुराता है। मिसिस किम ने मन में कहा, अब तुम अच्छी तरह से देखना कि कैसे मैं जंकुक को इस घर से तुम्हारे हाथों से निकलवाता हूँ। तियांग ने मन में कहा, मॉम आपको क्या लगता है मैंने आपको ऐसे चैलेंज नहीं दे दिया है? मैं बिना सोचे कुछ भी नहीं करता हूँ। मुझे पता था आप रात को जंको के रूम में ज़रूर आओगे और आप मौके का इंतज़ार करोगे। आपको जैसे मौका मिला आपने अपनी नेकलेस जंको की बैग में डाल दिया। मैंने वो सब कुछ देख लिया था। मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी आप सुबह सुबह ही शुरू हो जाओगे। अच्छा हुआ कि मैंने उसको अपनी जेब में लेकर घूम रहा हूँ। आप मुझ पर तो शक नहीं करोगे, न ही मुझे चेक करने वाले हो, तो मुझे बेफिक्र होकर यहाँ पर बैठकर तमाशा देखना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जंको ने कहा, तियांग मेरा यकीन करिए, मैंने कोई चोरी नहीं किया है। मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन मैं चोरी नहीं करूँगा, आप तो जानते ही हो। तियांग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम शांत होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी ड्रामा है, ख़त्म हो जाएगा। तियांग की मॉम ने पुलिस बुला लिया है। तियांग ने मुस्कुराते कहा, मॉम आपने पुलिस बुला लिया? जंको भी इस घर की ही सदस्य है, मैंने उससे शादी किया, तो आपको आपकी सन इन लॉ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए तलाश करने के लिए कहिए। इंस्पेक्टर तियांग को देखकर डर जाता है, कहता है, हम तलाश नहीं कर सकते हैं जब तक तियांग से नहीं कहते हैं। तियांग ने कहा, अपना काम कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो पुलिस वालों ने अपना काम किया और उन लोगों ने कहा, हमें कुछ भी नहीं मिला है, वो लड़का इनोसेंट है, उसकी बैग में कुछ नहीं था। तियांग ने कहा, मुझे एक बार तलाश कर सकते हो क्या? पुलिस वालों की हाथ पैर कांपने लग जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, इस तरह से काँप क्यों रहे हो? मुझे एक बार तलाश कर लो, मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम को बाद में शक रह जाए। अपने बेटे पर शक नहीं किया उन्होंने, दूसरे के बेटे पर शक करना आसान है, उनकी खुद के बेटे भी तो चोर हो सकते हैं ना। तो मुझे लगता है आपको मुझे भी चेक कर लेना चाहिए, मुझे लगता है उनके खुद के बेटे ही चोर हैं। तियांग की मॉम समझ आता है कि तियांग ने ही ज़रूर कुछ किया होगा, वह अपने ही बेटे को पुलिस से चेक नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा, जाओ यहाँ से, मुझे कोई चेक वेक नहीं करना है, मुझे मेरा हार मिल गया है। तो पुलिस वाले यहाँ से अपने सार नीचा करते चले जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ मॉम, आपने मुझे क्यों नहीं चेक करने दिया? तियांग की मॉम ने कहा, तियांग तुमने कुछ किया है ना, तुम चोरी तो नहीं कर सकते हो, ज़रूर उस लड़की ने ही तुम्हें चोर बना दिया होगा। उसने खुद चोरी किया, जैसे पकड़े जाने का डर उसे हुआ उसने तुम्हें चोर बना दिया। क्यों तियांग, ऐसे ही हुआ ना? तियांग ने अपनी जेब में से हार निकालते कहा, मॉम आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने चोरी किया है, मुझे लगता है आपने ही गलती से जंको की बैग में डाल दिया होगा। मैं जब जंको की कपड़ों को ठीक कर रहा था तो मुझे ये मिला, रख लीजिए, बाद में इसको खोना मत। तो मिसिस किम ने कहा, तियांग इस बार तो तुमने मेरी प्लानिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तियांग ने कहा, मैं भी देखता हूँ। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तियांग की मॉम हमेशा जंको को चोर बनाने की कोशिश करता है या फिर उसे किसी न किसी चीज़ को लेकर ब्लेम करता रहता है, लेकिन तियांग किसी न किसी टोटके से जंको को बचा ही लेता है। मिसिस किम बहुत ही पेशेंट हो जाता है। जंको समझ गया था इस सब कुछ चल क्या रहा है। जंको की वजह से तियांग और उसकी मॉम अलग हो जाएंगे। जंको पहले से अनाथ है, उसकी फैमिली उससे दूर चला गया और तियांग उसके लिए बदला ले रहा है, और वो जो इंसान उसके लिए इतना कुछ कर रहा है
पोसी इंसान को उसकी मॉम से दूर कर देगा। जंको ने कहा, मुझे इस घर से जाना होगा। जंको अपना बैग पैक करके जा ही रहा था, तियांग ने उसकी हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बिना बताए। जंको ने कहा, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तियांग ने कहा, तुम नहीं जाओगे। जंको तियांग के सामने हाथ जोड़ करते कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे लिए अपनी मॉम से मत लड़ो। तियांग ने कहा, कहना क्या चाहते हो? वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तुम्हें घर से निकालना चाहता है, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। जंको ने कहा, तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम अपनी फैमिली के साथ रहो। शायद तुम्हें पता नहीं है, बिना फैमिली के जीना कितना मुश्किल है। मैं अनाथ हूँ, मुझे पता है। मैं अपने भाई को कितना मिस करता हूँ। बचपन में ही मॉम डैड को खो दिया। जिन लोगों ने भी मुझे इस हालत में पहुँचाया है, तुमने सबको पनिश किया है मेरे लिए, और उसके बाद मुझे अपने घर लेकर आ गए। तुमने मुझसे शादी नहीं किया क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारी मॉम मुझे यहाँ पर रहने नहीं देते, इसलिए तुमने कह दिया कि तुमने मुझसे शादी किया ताकि मैं तुम्हारे घर पर रह सकूँ। तुम्हारी इतनी एहसान को मैं कैसे भूल जाऊँ, और मेरी वजह से तुम्हारी और तुम्हारी मॉम के बीच में इतनी ज़्यादा दरार पैदा हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे तुम दोनों को अलग नहीं करना है। मैं तुम दोनों को अलग होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दो तियांग, मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। जंको ने तियांग की मॉम से भी माफ़ मांगा और उनसे कहा, तियांग ने उससे शादी नहीं किया है और वह अपने बेटे को गलत ना समझे। वो बहुत ही अच्छा है। एक माफी किंग होने के बाद भी तियांग के पास एक बहुत ही अच्छा दिल भी है। तियांग की मॉम को लगता है उसके बेटे के पास दिल नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत ही प्यारा सा दिल है जो लोगों की हेल्प भी करता है। खास करके जंको के लिए बहुत कुछ किया है तियांग ने। जंको तियांग का शुक्रिया करते हैं और जंको तियांग की मॉम की भी शुक्रिया करता है, उन्होंने तियांग को जन्म दिया इसीलिए। ये सब कुछ कहने के बाद जंको घर छोड़कर जाने ही लगा। तियांग की मॉम ने तियांग को कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तियांग ने कहा, मॉम आपने देखा क्या, वो कितना समझदार है। उसे पता है कि अपनी फैमिली से दूर होना क्या होता है। उसने आपको और मुझे एक करने के लिए वो खुद इस घर को छोड़कर जा रहा है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा। उसके पास तो अब घर भी नहीं है, और आप उसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? तियांग की मॉम ने कहा, मुझे कैसे पता कि वो इतना अच्छा है? मुझे लगा वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो अगर तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा तो तुम भटक जाओगे अपने काम से, लेकिन नहीं, वो तो इतने अच्छे है कि मुझे भी पिघल दिया। अब तुम मुझे इस तरह से टाक क्या रहे हो? जाओ उसके पीछे और उसे रोक लो। तियांग ने कहा, क्या? ये सुनने के बाद भी कि मैंने उससे शादी नहीं किया, आप मुझे उसको रोकने के लिए कह रहे हो? तियांग की मॉम ने कहा, जाओ जाकर उसे रोक लो। तियांग ने कहा, मॉम, लेकिन मैं जंको को किस हक से रोकूं? क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या मुझे उसको रोकना चाहिए? मैं उसको क्या कह कर रोकूंगा? तियांग की मॉम ने कहा, क्यों, तुम उससे शादी करोगे? जाओ जाकर उससे शादी के लिए प्रपोज करो, और हाँ ही होना चाहिए, और उसे अपने घर लेकर आ जाओ। तियांग ने कहा, अगर शादी के लिए मना कर दिया तो मिसेस किम ने कहा, तुम एक माफिया किंग होकर ये मुझसे पूछ रहे हो? तो उससे फोर्सफुली शादी करके घर लेकर आ जाओ, तुम मेरे बेटे हो। तियांग अपनी मॉम को देखकर मुस्कुराता है और जनको की हाथ पकड़कर उसको घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। जनको ने कहा, तियांग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे जाने दो। तियांग ने कहा, तुम्हें मुझसे शादी करना होगा जंको। तियांग की मॉम ने कहा, तुम उसको लेकर आ गए, और तुम्हें किस तरह से उसे शादी के लिए पूछ रहे हो? क्या तुम उसको इस तरह से शादी के लिए पूछने वाले हो? तो मैं जंको से कहूँगा कि वो तुम्हें मना कर दे। तियांग ने कहा, लेकिन आपने ही कहा कि उसकी आंसर हाँ ही होना चाहिए, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तियांग की मॉम ने कहा, तुम जिस तरह से शादी के लिए पूछ रहे हो ना, अगर उसकी जगह पर मैं भी होता ना, मैं ही मना करता। तियांग कहता, तो मुझे क्या करना चाहिए? तियांग की मॉम ने कहा, चलो घुटनों पर बैठ जाओ। तियांग ने कहा, क्या घुटनों पर बैठ जाओ? तो मिसेस किम ने कहा, और नहीं तो क्या, अगर अपने घुटनों पर बैठकर उसको शादी के लिए नहीं पूछोगे, वो हाँ क्यों कहेगा? आखिर अपनी पूरी लाइफ की जिम्मेदारी वो तुम्हें देने वाला है, तुम्हें जिम्मेदार दिखाना होगा ना खुद को। तियांग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं जंको के सामने, अपने हाथ आगे करते कहा, क्या तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ बुरा होना चाहोगे? जंको ने मुस्कुराते कहा, आप इस तरह से मुझसे पूछेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। वैसे अब अच्छे लग रहे हो। एक माफी किंग को इस तरह से देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। उसके बाद तियांग जंको को गोद में लेकर बेडरूम में जा रहा था। जंको ने कहा, क्या करो, छोड़ो मुझे, लेकिन तियांग उसको नहीं छोड़ रहा था।
सीधा बेडरूम में लेकर आ जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जंको ने कहा, क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा, वो जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा ही कहते उसको बेड पर लिटा दिया और उसके साथ बहुत ही रोमांस करने लगी। फाइनली जंको का तियांग ने एक हफ्ते बाद शादी कर लेते हैं और शादी बहुत ही धूमधाम से हो रहा था। जंको का तियांग की शादी के फासलेट है। तियांग जंको के सब क्लोज हो रहे थे। जंको शाही हो रहा था। तियांग ने उसकी यार के बाद जाकर उस पर कहते कहा, ये सब कुछ तो हम पहली बार नहीं कर रहे हैं ना, तो तुम इतना शाही क्यों हो रहे हो? जंको ने कहा, इस नाइट को स्पेशल बनाने के लिए। तियांग ने कहा, तब तो मुझे भी स्पेशल कुछ करना चाहिए ना, उससे भी ज़्यादा रोमांटिक होना होगा। ऐसा कहते ही तियांग जंको के साथ और भी ज़्यादा रोमांस करने लग जाते हैं। फाइनली दोनों साथ में खुश है। इसी खुशी के साथ और इसी हैप्पी न्यूज़ के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।